नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ग का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, लिनियस, थियोफ्रेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिनियस। ठीक है, आगे। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है लिनियस, थियोफ्रेट्स, इचिंस, एगलन। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस। आगे, वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान से प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति के विज्ञानी के प्रस्तुत किया था, विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? भारतीय, जर्मन, स्वीडन और ब्रिटेन। तो कहाँ के थे? लिनियस। लिनियस वर्ग की प्राकृतिक सिस्टम के वैज्ञानिक कहाँ के थे, प्रस्तुत किए थे? तो भारत के, जर्मन के, स्वीडन के, ब्रिटेन के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वीडन के थे। आगे, पुष्पी पादपों को रखा गया है, पुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिस्टोगैम्स, पेनरोगैम्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो पुष्पीय पादपों का आंसर हो जाएगा 4 का बी, पेनरोगैम्स में। ठीक है, आगे। और अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिस्टोग्राम्स, फेनरोग्राम्स, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो 5 का हो जाएगा ए, क्रिस्टोगैम्स। वर्गीकरण के आधारीय इकाई क्या है? जीनियस, फैमिली, स्पेसीज, आर्डर। तो 6 का हो जाएगा सी, स्पेसीज। वर्गीकरण का आधारीय इकाई है स्पेसीज। हाइडोफाइट्स होते हैं समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग और जड़ विहीन पौधा। तो 7 का हो जाएगा बी, जलीय पौधे। देखिए दिया हुआ है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय, पौधे के नाम को 2 शब्दों में लिखना जो बताता है उनके वंश तथा जाति, जाति तथा किस्म, किस कुल तथा वंश, गण तथा कुल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वंश तथा जाति। दिया हुआ है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं आवृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृत्तिबीजी। ठीक है, आगे। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? फ्लोमिंग, लैम्बन, टेमिन और ल्यूमेनहुक। तो इस जीवाणु की खोज की थी ल्यूमेनहुक ने। ठीक है, आगे। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं परंतु किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, और सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो 11 का हो जाएगा सी, 11 का सी हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि वे गति नहीं कर सकते, उनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी जगह पे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे। जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य कला, राइबोसोम, सूत्रकणिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीव द्रव्य कला। तो क्वेश्चन है, जीवाणुओं का साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कोमा रूपी। तो इसका हो जाएगा ए, छड़ रूपी। और आगे, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाड़ू, वाइब्रियो, दंडाणु या स्पाइरिला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलाड़ू। जिसका आकार सबसे छोटे होते हैं उसको गोलाड़ू बोलते हैं। एक गोल जीवाणु कहलाता है वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस, स्पाइरिला। तो 16 का हो जाएगा सी, कोकस कहा जाता है। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं डिप्लोकोकस, बैसिलस, कोकस, स्पाइरेलम। तो 17 का हो जाएगा डी, स्पाइरेलम। आगे, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होते हैं? कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो 19 का हो जाएगा सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से सबसे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं जीवाणु। आगे, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसन मूल, महाकाय, वॉडिक लवक और जीनधर। तो 20 का हो जाएगा सी, वॉडिक लवक। आगे, पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों को जर्म थ्योरी के लिए, शराब में किण्वन के लिए। तो पाश्चर प्रसिद्ध है। 21 का हो जाएगा सी, 21 का सी हो जाएगा, रोग की जर्म थ्योरी के लिए।
निम्न में सबसे छोटा जीव है विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म, ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोप्लाज्म। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं विनाइट्रीकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रो स्थिरीकरण जीवाणु, अनाइट्रीकरण जीवाणु। तो 23 का हो जाएगा सी, नाइट्रो स्थिरीकरणकारी जीवाणु। 24 है कि मूल ग्रंथियों रूट न्यूडल्स पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में, कुछ किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं। और डी है सभी पौधों में। तो इसका हो जाएगा 24 का हो जाएगा ए, कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। ठीक। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। और ये दिया हुआ है कि लवण नमक जन संबंधन करता है, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा, वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और वह इस तरह से मर जाते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है कैरिनोबैक्टीरियम, एसरियस कोलाई, वाइब्रियो कैलेरी और बेसिलस एंथ्रेसिस। तो 26 का हो जाएगा बी, एरेसियस कोलाई। मानव की आंत में पाया जाता है एरेसियस कोलाइस। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु, जो तपेदिक टीबी है वो उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। ऑप्शन दिया है सल्मोना, साइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेमाइसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का बी, माइक्रोबैक्टीरियम। आगे भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है कैलोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, कैलोड्रिस्टियम बैलूली बोटुलिनम द्वारा, सैल्मोनेला टाइफिस द्वारा या बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी। ठीक है। आगे एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, अनावृत बीजियों से। तो 29 का हो जाएगा सी, जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी, 64। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फली, मकई। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा फली। ठीक है। जो द्विबीजपत्री होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का प्रयोग करते हैं बहुत जल्दी। आगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग ही हीमोग्लोबिन का कार्य है, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। तो इसका हो जाएगा 32 का ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 33 हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया में होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, ममपस। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए, तपेदिक, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया का देखिए हम बता रहे हैं कि इसका होगा छोटी मात्रा एडोपिक खपोची गई, एक होता है डिप्लेसिग्नोटी को काली खांसी है। ठीक है ना, ये वाला टोटल रोग निकल जाएगा वहां से। एक ठीक है कि डिप्लेसिग्नोटी को काली खांसी है। ठीक। और मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवाणु कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबिना। तो 34 का हो जाएगा डी, एनाबिना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने हेतु मुक्त जीवी का नाम क्या है? तो एनाबिना। आगे प्रतिशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो 35 का हो जाएगा बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, लिकोनोस्टोक, बेसिलस और लैक्टोबैसिलस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। जब भी दूध और दही की बात होगी तो लैक्टो जरूर लगा रहेगा उसके साथ। ठीक। आगे निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध से दही रूप में जमने का कारण माइक्रोबैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस और खमीर। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, लैक्टोबैसिलस। आगे
निम्नलिखित में कौन सा सजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, बैक्टर, जैंथोमोनास और स्यूडोमोनास। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा ए, राइजोबियम। जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है राइजोबियम, याद रहे। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोवास्की, स्टैनले और स्मिथ। तो 40 का हो जाएगा बी, इवानोवास्की। आगे, विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव तथा निर्जीव एक बीज का ट्रांजिशन ग्रुप है और सजीव को गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा। वह सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशन ग्रुप है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, जीवाणु। तो 42 का हो जाएगा बी, विषाणु। आगे, टीएमवी शब्द संबंधित है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से और विषाणु के प्रजनन से। तो 43 का हो जाएगा सी, विषाणुओं से। टीएमवी शब्द विषाणु से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो ये 44 का हो जाएगा सी, विषाणु से। ठीक है। आगे, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। कुत्ते के काटने से जो विषाणु का घात रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया बोलते हैं उसे। वो हाइड्रो मतलब कि पानी, जल से, फोबिया मतलब डरते हैं। तो इसका 45 को हो जाएगा बी। आगे, चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था? मल्सिटीन, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर और बॉक्समैन। तो एडवर्ड जेनर है चेचक का। 46 का हो जाएगा सी, एडवर्ड जेनर। आगे, एडवर्ड जेनर ने खोज की टीबी की टीका, एड्स की टीका, पोलियो की टीका, टेटक की। तो इससे पहले वाला में देखे हैं, इसका हो जाएगा डी। आगे, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो 48 का हो जाएगा बी, जीवित कोशिका में। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि 49 का हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है इनमें से उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो 49 का हो जाएगा बी, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोगडल्स में, जीवाणुओं में। तो 50 का हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, विषाणु में। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणु में। आगे हम लोग बढ़ेंगे 51 पे। 51 है कि एड्स का कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रक्तदाब, लाइबोफ्लेविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो इसमें देखिए क्या होगा, एड्स का कारण है 51 का, ये हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट की कमी। आगे हम लोग बढ़ेंगे HIV होने वाले रोग, 6 रोग, आशक, कैंसर, एड्स। तो ये वाला HIV के बाद से एड्स हो जाता है। ठीक है। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची DNA, दोहरी सूची DNA। तो 43 का हो जाएगा, 53 का हो जाएगा ए। ये हो जाएगा एक सूची RNA, माने एक सूची RNA। ठीक है, याद रहे, ये पूछता है। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, ये अमीबा। तो वायरस होते हैं एड्स का। ये 54 का हो जाएगा सी। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे इबोला क्या है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। इबोला 55 का डी है, वायरस है। इबोला एक वायरस है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, शारीरिक संपर्क से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 56 का डी। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो 57 का हो जाएगा बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या दिया हुआ है इसका आंसर? ये वाला बी हो जाएगा, इसका बी है। ठीक है, 57 का बी। आगे, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर 59 का हो जाएगा ए, विषाणु से। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, एचमा, मलेरिया, हैजा। तो इसमें रोग विषाणु के कारण होता है चेचक, एचमा, मलेरिया, हैजा। तो इसका 60 का हो जाएगा ए, चेचक। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो 61 का हो जाएगा, 61 का डी हो जाएगा, विषाणु से। फूड एंड माउथ
आलू में मोज़ेक रंग रोग का कारक तत्व है विषाणु, जीवाणु, फफूंद और शैवाल। तो 62 का हो जाएगा, 62 का ए हो जाएगा विषाणु। आगे हम लोग देखेंगे शैवाल विज्ञान का अध्ययन, कवक, लाइकेन, जीवाणु, शैवाल। तो शैवाल विज्ञान एगोलॉगी किसका अध्ययन है? तब 63 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा शैवाल का। आगे शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की, सुबेरिन की, सेलुलोज की और क्यूटिन की। तो शैवाल का जो हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा सेलुलोज का। और हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सजीव शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला, नोस्टोक, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। तो 65 का हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 पार्ट है, एक 133 क्वेश्चन है इसमें पादप जपगत वाले में। तो 65 क्वेश्चन आज पढ़ लेंगे और कल वाले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।